हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये ब्लॉग मैं कल शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे सानवी के लिए शॉपिंग करने जाना था, तो बहुत जल्द सानवी का फंक्शन होने वाला है, इसीलिए बार बार मुझे मार्केट जाना पड़ता है सानवी का शॉपिंग के लिए। वो भी बहुत जल्दी रिवील करूँगी मैं आप सभी लोगों के साथ। यहाँ पर मैं 7th फ्लोर पर रहती हूँ। दिन भर तो काम ही रहता है, तो रात को ही निकल पाती हूँ मार्केट। काफ़ी रात हो गया था, 7 साढ़े 7 बज चुका था, इसीलिए कल मेरा कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाई मैं एडिट, इसीलिए नहीं गया। और मैं भी चाहती हूँ जो मेरा टाइमिंग है उस पर अपलोड कर दूँ, बट कई बार नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे शॉप पे कुछ काम था, गोल्ड शॉप पे, तो वहाँ पे गई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया वो तो मैं अगले ब्लॉग में, जो सानवी का फंक्शन होगा उसी में बताऊँगी। कुछ लोग तो गेस कर भी लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा गोल्ड शॉप था, सिल्वर जो भी सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ था। तो मुझे जो लेना था मैंने ले लिया। फिर शानवी के साथ यहाँ पे मिरर में बैठ के खेल रही थी, तो ये मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया। फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं स्पिरिट विला, और ये अपने पापा के साथ खेल रही है, अपने पापा के साथ। और खाना पीना सब हो गया। मार्केट चली गई थी तो कुछ भी वीडियो शूट नहीं हुआ। I love you. तो यहाँ पे हम लोग की मस्ती चल रही है। बड़ी होगी तब मम्मा को क्यों बोला, मेरे को बोलो। तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड मुझे आई लव यू बोल रहे थे, तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि जब सानवी बड़ी होगी तो बोलेगी मम्मा को क्यों बोला, मेरे को बोलो। देन यहाँ पे मैंने देखा कि सानवी अपने आप फिर से पलट रही थी, तो मैं सोची रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कॉमेंट्स आता है सानवी कैसे पलट जाती। तो देखिए वो ऐसे ही पलट जाती है, अपना ऐसे पलट जाती है पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स ये अपने आप को उठाने की भी कोशिश करते रहती है। तो यहाँ पे इसका मस्ती चालू था। फिर ये रात का क्लिप मैंने इतना ही शूट किया था। देन हो गया था ये मॉर्निंग। सानवी अभी सो रही थी, 7 साढ़े 7 बज चुका था। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज मेरा बड़ा भाई आने वाला था। शादी के बाद से मिली ही नहीं हूँ अपने बड़े भाई से। तो आप लोगों को पता है, मतलब मेरे से छोटा है, 2 भाई है मेरा, तो उसमें बड़ा है, मेरे से बड़ा नहीं है वो। तो वो आने वाला था। 3 साल बाद मैं उससे मिलने वाली हूँ, क्योंकि मार्च में मेरा शादी का 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उससे मिली थी शादी में ही। वो दिल्ली में रहता है, तो अभी वो मुंबई आया हुआ था, तो मेरे पास भी आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेड वगैरह सुबह उठ के झाड़ रही थी। मैं सोची जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ, ताकि टाइम स्पेंड कर सकूँ, अपने भाई के साथ बातचीत कर सकूँ। और जब शादीशुदा बहन के घर भाई आता है ना, तो अलग ही लेवल का खुशी होता है। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले हॉल का बेडशीट ठीक किया, झाड़ा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब डस्टिंग का सारा काम कर लूँगी, क्योंकि सानवी का उठने का भी टाइम हो जाता है। वो जल्दी उठने लगी है सुबह में। वैसे ये संडे का दिन है, तो ये ब्लॉग मैं मंडे तक अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत ब्लॉग अपलोड कर दूँ, आप लोग को देखने में भी अच्छा लगे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कारपेट्स हटा के झाड़ के रख दिया है। अब मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और अभी जब मैं रूम में सोती हूँ ना, तो मैं हॉल से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं हॉल में सोती हूँ, मतलब हम सभी लोग, तो मैं रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रूम में ही सो रहे थे 2-3 दिन से। तो जब मैं हम लोग का जहाँ पे मन करता है वहाँ पे सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सानवी का खूब सारा पार्सल भी आया हुआ था, तो मैं फटाफट से जो सानवी का फंक्शन आने वाला है उसी दिन मैं सारा रिवील करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। इसीलिए मैं सारा इकट्ठा करके रख रही हूँ। फिर फ्रेंड्स, मेरा भाई आ रहा था, और मेरे हस्बैंड जी बोले कि आज मैं मटन बनाऊंगा। वो बहुत ही अच्छा मटन बनाते हैं, तो मैं सोची उनका रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मटन जब भी बनता है ना घर में, अभी फिलहाल तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। जब से मैंने उनका हाथ का खाया है ना, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे 1 kg मटन था, तो आधा kg के आसपास इन्होंने इसमें प्याज डाल दिया। ये अपने तरीके से बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग और टेस्टी बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा ब्लॉग स्किप कर सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड जी मैरिनेट करेंगे सारे कुछ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पतीला में लिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा था तो हो नहीं पाया, तो इन्होंने फाइनल उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। और आप सभी लोग एक बार मेरे हस्बैंड के तरीके से बना के देखिएगा, ये भी बहुत टेस्टी मटन बनाते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हल्दी डाला, फिर धनिया का पाउडर। मैं मसाला थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जी कम यूज़ करते हैं। फिर इन्होंने लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और नमक साथ में ही डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक सा जो मसाला घर में यूज़ करते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, यही गरम मसाला। देन अब मेरे हस्बैंड जी इसमें डालेंगे मटन मसाला, और मैं सुहाना का मटन मसाला यूज़ करती हूँ। इस ब्रांड का मटन मसाला ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और कैच का डालेंगे ये लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, बस ये कलर के लिए होता है, ये कुछ तीखा नहीं होता है, तो वो डाल देंगे यहाँ पे। और आज मेरा बड़ा भाई आ रहा था श्याम, तो मेरे हस्बैंड जी को भी जाना था उसको लाने के लिए
स्टेशन, तो उन्होंने मेरे को बोला आप नहा लो, तब तक मैं मटन बना देता हूँ, फिर मैं नहा के निकल जाऊँगा। और हम लोग का प्लान था जब श्याम आएगा तभी हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सरसों का तेल खूब सारा इन्होंने डाल दिया और इसको मैरिनेट करके इन्होंने 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इन्होंने तड़के में ले लिया है जीरा, तेज पत्ता और 2 मिर्ची और 1 लहसुन। आप लोग लहसुन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, साबुत लहसुन बहुत अच्छा लगता है मटन में। यहाँ पे इन्होंने 1 ही डाला है और यहाँ पे इन्होंने अदरक, लहसुन, मिर्ची को यहाँ पे कट कर रहे हैं बारीक बारीक। और हम लोग जैसे पीस के डालते हैं ना, मैं भी मटन बनाती हूँ तो पीस के डालती हूँ, बट इन्होंने कट करके डालते हैं हमेशा से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। और मैं इनको बोल के चली गई थी कि बाबू आप रेसिपी शूट कर लीजिएगा, तो इनसे जैसे हो सका इन्होंने शूट किया, मतलब हेल्प पूरी कर देते। अगर आप कुछ बोल दीजिए कि हाँ बाबू आपके हाथ का मटन का रेसिपी चाहिए, तो वो भी शूट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप लोग को पता ही है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया इन्होंने, फिर उसमें तेज पत्ता, मिर्ची, लहसुन जो भी कट किया था वो इसमें डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इन्होंने फ्राई किया है। तो आप लोग तेल इस टाइम पे थोड़ा कम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मटन में ऑलरेडी तेल डाला हुआ है, ये याद रखिएगा। तो तड़के में आप लोग ज़्यादा तेल डालेंगे ना तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये मटन में जो मटन मैरिनेट करके रखे हैं इसमें सारा मसाला, नमक, हल्दी सब मिक्स है, तो इसको डाल के अच्छी तरीके से भुनाई करके इसको ढक देना है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें टाइम भी नहीं लगता, बस ढक ढक के पकाने में इसको 1 घंटा के आसपास। अगर मटन अच्छा है तो जल्दी पक जाता है। और मेरे हस्बैंड जी जहाँ से लाते हैं वहाँ से फ्रेश मटन लाते हैं, देख सकते हैं। बस इसको ढक ढक के बीच बीच में चलाना होता है, इसमें टाइम लगता ही है मटन में, बट मसाला वगैरह ऊपर से कुछ भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने भुनाई की है, आधा घंटा तो इन्होंने भुनाई किया है इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भुनना होता है। फिर इन्होंने ढक के छोड़ दिया था। मेरा भाई आने वाला है बड़ा वाला, शानवी भी सो गई है और हस्बैंड गए हैं स्टेशन उसको लेने के लिए, और मैं जस्ट नहाई हूँ। शानवी तो खाना भी नहीं खाने दिया, अब मेरा भाई आएगा तभी खाना खाऊंगी। 5 बज गया है शाम का, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं जा पाया आज, मैं नहीं एडिट की। कैसे करती है आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए चार्ज में लगाते हैं फ़ोन, 1% चार्ज है। फिर फ्रेंड शाम का 5 बज गया था, सानवी को मैंने यहाँ पे सुला दिया था, जैसे तैसे करके, सो ही नहीं रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा भाई आए, क्योंकि जब किसी का आने का टाइम होता है ना, लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, लेकिन जब लोग जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। छोटा भाई तो आप लोग देखे होंगे, बड़ा भाई इस बार आ रहा है। तो आज मैं मतलब मार्च में मेरी शादी को 3 साल हो जाएगा और 3 साल से मैं उससे मिली नहीं हूँ, 1 महीना ही कम है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शादी के बाद कहाँ मिल पाते भाई बहन से, मैं बड़ी दीदी से भी नहीं मिल पाई हूँ 3 साल से, बस बीच वाली दीदी से मिली थी और कृष्णा से, क्योंकि सबका शादी हो जाता है, सब अलग अलग जगह पे रहने लग जाते हैं। लेकिन जब भाई बहन आते हैं जो खुशी होती है मन में, वो किसी चीज़ में खुशी नहीं होती है। और शानवी को भी फर्स्ट टाइम देखेगा उसका मामा, और छोटा मामा आते रहता है। छोटा मामा अभी एग्ज़ाम था इसीलिए नहीं आया, नहीं तो उसको भी बुलाए थे लेकिन वो नहीं आ पाया। मार्च में एग्ज़ाम होगा, अभी चल नहीं रहा है, मार्च में उसका एग्ज़ाम होगा, तो सोची बात कर लेती हूँ। आता है तो आप लोग को दिखाऊंगी। ये ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी कल ही अपलोड कर दूँ, ये है रविवार, कल सोमवार को मैं इसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। सानवी सो रही है बट मैं वेट कर रही हूँ कि वो आएगा तब खाना खाऊँगी। 6 बज चुके हैं, देखिए 6 बज गया है शाम का। सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ, कुछ भी, मतलब समझते ना, कुछ भी मुँह में नहीं ली हूँ। बस सुबह में एक बार चाय पिया था और पानी पिया था, बस उतना ही। सोचिए जब आएगा तभी साथ में खाएंगे। मटन चावल बनाए हैं मेरे हस्बैंड जी, चलिए दिखा देती हूँ आप लोग को। किचन भी सारा क्लीन है, इसमें मैंने बना लिया है चावल, देखो मेरा, ये रही चावल, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मटन, मेरे हस्बैंड ही बनाए हैं। आप लोगों इसका रेसिपी भी देखे होंगे। सानवी सो रही है और शाम आने वाला है, पतिदेव ने फ़ोन कर दिया था कि वो उतर चुका है, उनको लेने गए हैं, तो आ जाएं। चलिए मिलती हूँ मैं कुछ देर में। वेलकम। तो फ्रेंड्स मेरा भाई आ गया था, मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और मैं ब्लॉग भी बना रही थी। तो ये है मेरा बड़ा भाई, मतलब मेरे से छोटा है लेकिन दोनों भाई में बड़ा है, तो इसको बड़ा भाई ही बोलती हूँ। और देख सकते हैं हेलो बोल रहा है आप सभी लोगों को। और यहाँ पे शानवी खेल रही थी, और शानवी को भी पता नहीं क्या हो गया था, बस थोड़ी देर 5 मिनट का पावर नैप ली थी, पूरा दिन जगी हुई थी, सो ही नहीं रही थी। तो शानवी के आए हैं मामा। कौन आए हैं शानवी? मामू शानू। तो ये आया है उसका मामू।
कौन है सानवी? कौन है मामू? बाबू तो देखिए इन दोनों मामा भांजी का प्यार। अब तो आज ना ठीक है ना ठीक ऊपर है लो कंटिन्यू। मामा यहाँ पे देख सकते हैं भांजी को सुलाया है हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है। इसके पास है कौन सा फोन है तेरे पास? 13 Pro Max है मेरे भाई के पास। तो शक्ल पे से हटाएगा तभी तो लोग तुम्हारा शक्ल देखेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि हम लोग शादी के बाद से मिले ही नहीं है। तो ये मेरा बड़ा भाई है, मतलब बड़ा भाई ना